आपके साथ पूजा सचदेवा। तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एनडीए या फिर महागठबंधन, बहुत जल्द पता लग जाएगा। न्यूज़ 18 आपको सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे बताएगा। लेकिन चुनावों के नतीजों से पहले ही कॉन्फिडेंस आप देखिए, दोनों ही गठबंधनों का बहुत हाई लग रहा है। चाहे एनडीए की बात कर ले या महागठबंधन की बात कर ले। मेरे साथ प्रशांत है, प्रशांत से चर्चा करेंगे इसी पर। प्रशांत, अगर स्पेसिफिकली आरजेडी की बात करें, काफी खुश और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो ये कॉन्फिडेंस क्या लगता है आपको? देखिए, दो तीन बातें इसकी वजह भी मुझे नज़र आती हैं। या लगता है कि चूंकि जंगल राज का जिक्र हो रहा है, कि जंगल राज, लालू यादव के जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बड़ी जनरेशन बदल गई, 20 साल गुजर गए। एक जनरेशन ने तो वो देखा ही नहीं, फील ही नहीं किया। तो भाई उस आधार पर मैं वोट क्यों दूंगा अगर मैंने वो चीज़ देखी नहीं है। मेरी जो इशू है, मेरी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो है रोज़गार, वो है विकास, वो है जो माइग्रेशन जो बिहार के बाहर चला गया। मेरे लिए वो इशू है, ना कि अब जंगल राज। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है और शायद ये एक्सपेक्टेशन भी है। दूसरी बात जो है, रोज़गार जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं तेजस्वी यादव ने, जिक्र किया था कि हर घर, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। हो सकता है कि ये आंकड़ों पे बिल्कुल सटीक ना बैठता हो, आंकड़े बहुत अलग हैं कि भाई आप पूरे बिहार में इतनी नौकरी, शायद उसका 10% भी नौकरी नहीं होगी जितने परिवार हैं, जितना वो दावा कर रहे हैं। अब लेकिन एक परसेप्शन, कहते हैं ना, जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स से चलता है, शेयर मार्केट सेंटिमेंट्स से चलता है, वैसे ही सियासत परसेप्शन से चलती है। लेकिन प्रशांत, बिहार के जो वोटर्स हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी वोटर्स हैं। आपने वोटिंग परसेंटेज देखा है बिहार का, कितने जागरूक मतदाता वहां पर हैं। तो ये जो परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये उनके मन में नहीं होगा कि जो परसेप्शन है वो रियलिटी के करीब है भी या नहीं, या ये सिर्फ बोल दिया गया, व्यावहारिक कितना है, ये तो होगा ना मतदाताओं के मन में। आपने बहुत अच्छी बात कही है। बिहार का जो मतदाता है वो बहुत देश के मुकाबले, लगभग देश के हर राज्य के मुकाबले ज़्यादा जागरूक मतदाता है बिहार का। चीज़ों को समझता है, पॉलिटिकली चीज़ों को एनालिसिस भी करता है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वर्ग है। एक माइंडसेट तो होता है ना कि यार ये इतनी नौकरी देने की बात कर रहा है, कुछ तो देगा, कुछ हिस्सा तो देगा अगर इतनी बड़ी बात कर रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक पप्पू थे और दूसरे गप्पू आ गए। अब प्रशांत किशोर कितना परसेप्शन बना पाए हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब इसका लाभ आरजेडी को कितना मिलेगा, ये ज़रूर सोचना होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक युवा चेहरा तेजस्वी यादव में नज़र आता है जनता को। आरजेडी, चूंकि बता भी रहे हैं सारे सर्वे की, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। भले ही टोटल काउंट कितना है, क्या किसके खाते में क्या जाता है, वो अलग मसला है। लेकिन अभी भी आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही, पहले से मजबूत भी रही है आरजेडी। एमवाई समीकरण पहले से उनके साथ रहा है। दो तीन बातें और हैं जो लगभग फेवर में जाती हैं। महिलाओं का एक वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन महिलाओं का वोट प्रतिशत किस पार्टी के लिए बढ़ा है? क्योंकि महिलाएं नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं। बिल्कुल। अब वो जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, उसका फायदा नीतीश कुमार को होगा या फिर तेजस्वी यादव को? ये बात ठीक कह रहे हैं आप। इसका नुकसान भी हो सकता है तेजस्वी यादव को या आरजेडी को, चूंकि लगभग 8 से 9% जो महिलाओं का वोट बढ़ा है इस बार। महिलाओं का अलग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स वर्तमान सरकार ने बहुत सारी लाई हैं। अभी 10,000 रुपये हर महिलाओं को, या जो उनके व्यापार करने के लिए की बात थी। इससे पहले 20 साल से नीतीश सरकार में हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और लगातार महिलाओं को, बच्चियों को लेकर वो कोई ना कोई स्कीम लाते रहे हैं। यानी वो एक कंसोलिडेट वोट ज़रूर हो गया यहाँ पर। लेकिन फिर बात आती है, जब बात, भले ही मतदाता बहुत जागरूक है, फिर बात आखिर में बात अटकती है जाति पर, कास्ट पर। क्योंकि वहीं से कुछ भी हो, इसकी बात भी हो जाएगी, विकास की बात भी हो जाएगी, माइग्रेशन की बात भी हो जाएगी, रोजगार की बात भी हो जाएगी। लेकिन फिर आखिर में बात आएगी बिहार के चुनाव में जाति फैक्टर नहीं छोड़ सकते। जात किस जात का है, जो मतदाता किस जात का है। तो ये आखिर में, अगर जिसने भी जातिगत समीकरण सेट कर लिए, अब मानिए कि वो 2 कदम आगे हो गया अपने प्रतिद्वंदी से। अच्छा, एक बात जो बार बार कही जा रही है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, कल ही हमने एक्सिस माई इंडिया का एक डेटा भी बताया था, एग्जिट पोल का, कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। लेकिन जो अगर हम बात करें कि जीतती हुई कौन नजर आ रही है उस एग्जिट पोल में, तो वो अभी भी एनडीए ही है। तो वोट परसेंट बढ़ना या फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना, ये इसके मुकाबले में, मतलब इसमें खुशी ज्यादा, या फिर आप सरकार वहां पर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, इसकी खुशी ज्यादा? और कौन कामयाब होता है, ये सबसे बड़ा सवाल फिर। बिल्कुल। देखिए पूजा, यहाँ पर 2-3 बातें आपको, कुछ आंकड़े। 1951-1952 से जो विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, उनमें केवल 3 बार ऐसा हुआ है जब 60% से वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है 2020 तक, मतलब आखिरी इलेक्शन तक। अब ये 2025 इलेक्शन है, और फिर
63-64% वोट इस बार बिहार में जा रहा है। ये अब इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि दोनों तरह की जो एनालिसिस है कि भाई जब वोट ज़्यादा बढ़ा तो उसमें सरकारें गई भी हैं और कई बार सरकारें लौटी भी हैं। अब इस पर विश्लेषकों का बहुत मतलब मंथन अभी भी चल रहा है कि ये जो वोट बढ़ा है ये किस लिए, नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए है या फिर एंटी इनकम्बेंसी या नीतीश सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने और के एक लिए। नया वर्ड प्रो इनकम्बेंसी को लेकर भी एक्सपर्ट्स इस वक्त कह रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी, चूंकि नीतीश के लिए कहा यह जा रहा है कि नीतीश से केवल लोग ऊबे हैं, उसे परेशान नहीं हुए, ऊबे हैं, थोड़ी सी ऊब हो गई है नीतीश कुमार, चूंकि लगातार एक ही चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। निराश नहीं है या नाराज नहीं है, लेकिन एक तेजस्वी यादव यहाँ पर ये कहते हैं, अब एक्सिस माई इंडिया बाकी सर्वे पे भी आ जाते हैं। तेजस्वी ये कहते हैं कि भाई सर अभी लोगों ने वोट पूरा नहीं हुआ था और लोगों ने सर्वे दिखा दिए, इतनी जल्दी कैसे आपने एनालिसिस कर लिया, वोट तो पहले पूरा पड़ जाने देते। जो सर्वे हैं उन पर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सवाल उठाया और ये वाकई थोड़ा वाजिब भी है, थोड़ा सा व्यावहारिक लगता भी है। प्रशांत, मुझे लगता है कि सर्वे तो शाम को 6-6:30 बजे के बाद ही शुरू हुए हैं मैक्सिमम, अगर हमने देखा है तो 6 बजे तक वोटिंग का समय था, उसके बाद ही शुरू हुए हैं। लेकिन वोट जो डलता है अमूमन, अगर आप उस कैंपस में पहुंच गए तो जब तक आपने वोट नहीं डाला है तब तक वोट डाल सकते हैं। दिल्ली इलेक्शन आपको याद होगा 8 बजे 8:30 बजे तक भी रात में लोगों ने वोट डाले थे और ये स्थिति है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, बिहार इलेक्शन में अभी हुआ क्या है कि लोगों ने लगभग 40-45% जो वोट थे लगभग आधे दिन में डल गए थे, आधा दिन बचा हुआ था। इसके पीछे फैक्टर क्या बताया जा रहा है, ये फैक्टर भी हो सकता है जो राहुल गांधी ने उठाया था, वोट चोर का। वोट चोर का लोगों के अंदर ये डर था कि ऐसा ना हो कि हमारा वोट चोरी हो जाए, हमारा वोट कोई और डाल के चला जाए, हमें पता ही ना पड़े, जब हम जाए वहां पर तो पता पड़े कि मेरा वोट किसी और ने कास्ट कर दिया या किसी और ने वोट डाल दिया। ये एक फैक्टर, ऐसा ना हो कि जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ चला जाए, एसआईआर का जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अभी भी कांटे की फाइट है, बहुत जबरदस्त फाइट है, भले ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव रहने वाला है बहुत ज्यादा दिलचस्प। कल नतीजे आएंगे, सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप न्यूज़ 18 पर देखेंगे और बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव रहने वाला है। वाकई बहुत दिलचस्प चुनाव रहने वाला है। इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी और ये भी जोड़ दें कि शायद आप समअप भी करना चाहते हैं पूजा, लेकिन बिहार के जो नतीजे होंगे आप ये मानकर चलिए उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली नेशनल पॉलिटिक्स पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के लिए अगर एनडीए की सरकार आती है तो कुछ समय के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर हो सकता है बीजेपी किसी अपने व्यक्ति को नीतीश को सेंट्रल में बुलाएं और वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना दे। अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है कि आरजेडी और कांग्रेस सरकार में आ जाती हैं तो सोचिए कि वो समीकरण क्या बनेंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार सेंट्रल से बाहर आ जाएं, फिर वहाँ दूसरे समीकरण बने, फिर खरीद फरोख्त शुरू, बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। लेकिन अभी हमें लगता है उसके लिए हमें कल इंतजार करना चाहिए चर्चा के लिए। बिल्कुल इतना ही आज के इस वीडियो में। आप न्यूज़ 18 देखते रहिए और कल भी इस समय से आप न्यूज़ 18 ऑन कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज आपको दिखाएंगे। नमस्कार।